नमस्कार दोस्तों, वेलकम, सुस्वागतम। राजस्थान की लोक देवता और लोक देवियाँ पार्ट 2 देख रहे हैं आप अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का जो बटन है वो ज़रूर दबा दें, जिससे आपको क्लास शुरू होते ही उसका लिंक है वो मिल सकें। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राजवंश और उनसे संबंधित कुल देवियों से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, यानी मिलता जुलता नहीं है। आपको जो गलत है वो बताना है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर साथ साथ में आंसर देते रहें, जिससे आपका मूल्यांकन भी हो जाए कि आपको कितना आता है। और वीडियो को एक बार सभी के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके साथी है वो भी जुड़ सकें। चलो, नारायणी माता नाइया सैन समाज की कुल देवी, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, जुम्बाई माता जयपुर के कस्बाओं की कुल देवी और आई माता पांचाल ब्राह्मणों की कुल देवी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तब तक अपन बात करते हैं कि राजवंश और उनसे संबंधित कुल देवियां बतानी है, यानी जो पुराने समय के अंदर राजा होते थे उन सभी की कोई न कोई देवी की वो पूजा करते थे। तो सही जवाब आपका है इसके अंदर आई माता। ये पांचाल ब्राह्मणों की कुल देवी नहीं है। तो ये किसकी है भाई? ये सीरवी जाति की कुल देवी है। आई माता है वो सीरवी जाति की कुल देवी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई माता वाला जोड़ा गलत है। सीरवी जाति की कुल देवी है आई माता। चलिए, डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। शीश देवली और धड़ देवली का संबंध कौन से लोक देवता से संबंधित है? शीश देवली और धड़ देवली है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? बिग्गा जी से, मेहा जी से, पाबू जी से या फत्ता जी से? ये सवाल बहुत ही मोस्ट है और कई बार एग्जाम में आता है कि शीश देवली और धड़ देवली किससे संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा भाई ए। किससे संबंधित है? बिग्गा जी महाराज से संबंधित है। इसके अलावा दो चीजें और भी प्रसिद्ध है, वो है शीश मेड़ी और धड़ मेड़ी। इसको कभी मेरी भी लिखा हुआ आ सकता है, मेड़ी भी लिखा हुआ आ सकता है। तो शीश मेड़ी और धड़ मेड़ी है वो गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि वो मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए एक जगह उनका सिर कट के गिर गया था और दूसरी जगह तक उसका लड़ता हुआ धड़ गया था। इसलिए ये दोनों ही जो स्थान है वो शीश मेड़ी और धड़ मेड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो शीश मेड़ी और धड़ मेड़ी का संबंध गोगा जी से और शीश देवली और धड़ देवली का संबंध बिग्गा जी महाराज से है। ये जरूर आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, आवड़ माता भू गांव जैसलमेर, नारायणी माता आमेर जयपुर या सकराय माता उदयपुर वाटी? कौन सा इसमें से गलत है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से आप अपने कमेंट्स के अंदर बताइए भाई कौन सा जोड़ा गलत है। चौथ माता का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मंदिर है, बिल्कुल सही है। आवड़ माता का भूगांव जैसलमेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। सकराय माता उदयपुर वाटी में, बिल्कुल सही है। आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा गलत है भाई? नारायणी माता का आमेर जयपुर में नहीं है। तो कहाँ है भाई? बरवा डूंगरी के अंदर है। बरवा डूंगरी अलवर के अंदर इनका स्थान है। बरवा डूंगरी अलवर, यहाँ पर नारायणी माता का मंदिर है। चलिए, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नारायणी माता का मंदिर है वो बरवा डूंगरी अलवर में स्थित है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, चूहों की देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? जल्दी से बताना है। शीतला माता, केला देवी, करणी माता या जीण माता? ये जीत माता लिखा हुआ है, जीण माता कौन सी चूहों की देवी है? आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो दबा दें, जिससे आपको आने वाली क्लासें हैं वो समय पर मिल सकें। तो चलिए, चूहों की देवी की बात करेंगे। तो चूहों की देवी आपको सभी को पता है, करणी माता है। इनका मंदिर देश नोक बीकानेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वह लोक देवता जिन्हें गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में पूजा जाता है, यानी नाग यानी सांप का देवता माना जाता है, ऐसे कौन से लोक देवता है? तेजा जी, हड़बू जी, भूरिया बाबा या देव बाबा? जल्दी से आपके कमेंट्स बिल्कुल आ रहे हैं। सही जवाब है तेजा जी महाराज। तेजा जी का संबंध गोगा जी की ही तरह नागों से है, यानी सांप से संबंधित है। सांप या नाग से संबंधित है तेजा जी और गोगा जी महाराज। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। ये आपका सही जवाब था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं
है। आपको राजस्थान के कौन से लोक देवता नहीं है, यानी इन 4 में से एक लोक देवता बाहर के हैं, वो बताना है। कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी से कमेंट्स आपके आने चाहिए भाई फटाफट से। बिल्कुल आपका सही जवाब है वो है डी, नामदेव जी का संबंध है वह राजस्थान से नहीं है। डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। तो नामदेव जी कहाँ से संबंधित है भाई, ये महाराष्ट्र के लोक देवता थे। कहाँ के भाई, इनका संबंध महाराष्ट्र से है, राजस्थान से नहीं है। तो डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब इस सवाल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, यानी सुगन चिड़ी है उसका संबंध कौन सी लोक माता से संबंधित है। जल्दी से बिल्कुल, स्वांगिया माता या नागणेशी माता या आवड़ माता या शीतला माता, आपका सही जवाब क्या होगा भाई, जल्दी से बताएंगे। तो आपका सही जवाब है वो है आवड़ माता। किससे संबंधित भाई, सुगन चिड़ी है, सुगन बताने वाली चिड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके सुगन से पता चल जाता है कि आपका काम होगा या नहीं होगा। तो ऐसी आवड़ माता है, सी आपका सही जवाब है। आवड़ माता को तनोट माता भी कहते हैं। इसका मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर तनोट नामक स्थान पर स्थित है। आवड़ माता या तनोट माता का मंदिर सुगन चिड़ी की लोक देवी भी माना जाता है, सी सही जवाब है। करणी माता का दूसरा रूप या स्वरूप क्या है, आपको बताना है। करणी माता है उसका दूसरा रूप या स्वरूप क्या है, सफ़ेद चील है या सफ़ेद चूहे हैं या सुगन चिड़ी है, या ए और बी दोनों ही सही है। जल्दी से आपके कमेंट्स में आना चाहिए कि करणी माता देशनोक बीकानेर है उसका दूसरा स्वरूप क्या है। जल्दी से आपके बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। सही जवाब होगा आपका डी। क्या होगा भाई, डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सफ़ेद चूहे और सफ़ेद चील दोनों ही करणी माता के स्वरूप है और उस मंदिर के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्र में अपने को ये दिखाई देते हैं। तो डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के लिए। बेंगटी कौन से लोक देवता का पवित्र स्थल है। बेंगटी है वो कौन से लोक देवता का धाम है, देवनारायण जी का, जाम्बू जी का, हड़बू जी का या हरिदास जी का। बिल्कुल आपको बताना है जल्दी से इसका सही आंसर कि बेंगटी है वो कौन से लोक देवता का स्थान है। सही जवाब है आपका सी, हड़बू जी महाराज का। किसका भाई, हड़बू जी का। ये जो पवित्र स्थान है वो हड़बू जी का है। आपको मैं बता दूं कि हड़बू जी का जन्म है वो भुंडेल नागौर में हुआ है। कहाँ पर भाई, हड़बू जी का जन्म है वो भुंडेल नागौर में हुआ, ठीक है। और यहाँ पर इनका मंदिर स्थित है, कहाँ, बेंगटी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। दधीची ब्राह्मणों की कुल देवी है, इनका मंदिर कहाँ है, नागौर, जालोर, अजमेर या पाली, कौन सी जगह पे है, जल्दी से आपको बताना है। ये दधीची ब्राह्मणों की कुल देवी है, बिल्कुल इनका जो स्थान है वो नागौर के अंदर है, मंदिर है वो नागौर में स्थित है। ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला है, पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है, यानी पाबू जी के शिष्य है वो कौन होते हैं, रबारी होते हैं, जाट होते हैं, छिपा होते हैं या गुर्जर होते हैं। वैसे थोड़े बहुत तो सभी होते हैं, लेकिन आपको बताना है कि मुख्यतः ये ज़्यादा है ऐसे कौन से हैं। तो जल्दी से बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है वो है रेबारी जाति। आपको पता है पाबू जी है वो ऊँटों के देवता भी माने जाते हैं। किसके भाई, ऊँटों के। और रेबारी जाति वो सर्वाधिक ऊँट पालन करती है। तो बिल्कुल ए है वो आपका सही आंसर है कि रेबारी जाति के ये मुख्यतः देवता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो आपको बताना है, कर्मशः भगवान विष्णु और लक्ष्मण का अवतार है वो किसे माना जाता है, यानी पहला नाम विष्णु का और दूसरा लक्ष्मण का अवतार होना चाहिए। तो जल्दी से आप बताइए, पाबू जी या देवनारायण जी, देवनारायण जी या पाबू जी, रामदेव जी या पाबू जी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि विष्णु और लक्ष्मण के अवतार क्रमशः कौन से हैं, यानी क्रम से कौन से हैं। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है वो हो जाएगा सी, रामदेव जी को विष्णु का और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है भाई, लक्ष्मण का अवतार है पाबू जी और विष्णु का अवतार है रामदेव जी। तो सी आपका बिल्कुल ही इस सवाल में सही जवाब हो जाएगा। सांभर में निम्न में से कौन सी देवी का मंदिर स्थित है। सांभर जयपुर के अंदर कौन सी देवी का मंदिर है, शिला देवी, भवन देवी, शाकंभरी देवी या कुंजल माता। जल्दी से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है। जल्दी से बता देंगे भाई फटाफट से कि सही जवाब कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है वह है शाकंभरी देवी। कौन सा है भाई, शाकंभरी देवी आपका बिल्कुल ही सही जवाब
है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाकंभरी देवी है वो चौहान वंश की कुल देवी है और सांभर जयपुर के अंदर इसका मंदिर स्थित है। आपको पता होगा कि सांभर जयपुर है वह अजमेर के बिल्कुल पास में ही था और यहाँ पर चौहानों का राज था अजमेर पे, इसलिए शाकंभरी देवी है चौहान वंश की कुल देवी भी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है सुंधा माता का मंदिर है वह कहाँ स्थित है और यहाँ पर रोप वे भी स्थापित किया गया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा मंदिर है, देखने लायक दर्शनीय स्थान है। तो जल्दी से आपको सही आंसर है वह बता देना है कि सुंधा माता का मंदिर है वह कहाँ पर है। आपका सही जवाब हो जाएगा जालोर। क्या हो जाएगा भाई? जालोर बिल्कुल आपका सही जवाब है ए। यहाँ पर सुंधा माता का मंदिर है वो जालोर में स्थित है। ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आशापुरा माता कौन सी वंश की कुल देवी है? कौन सी माता भाई? आशापुरा माता है वो कौन से वंश की कुल देवी, आपको जल्दी से बताना है। चौहान, राठौड़ या खींची या गुहिल, कौन से वंश की कुल देवी है? जल्दी से आप बता देंगे। बिल्कुल आपका आंसर है वो आ रहा है। आशापुरा माता भी चौहान वंश की ही कुल देवी है। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी शाकंभरी माता, वो भी चौहान वंश की कुल देवी है और आशापुरा माता है वो भी चौहान वंश की ही कुल देवी है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है। भूमि के देवता के रूप में कौन से देवता लोकप्रिय है? भूरिया बाबा, भूमिया जी, देव बाबा या बिगा जी? भूमि के देवता, आपको पता है भूमि के देवता है उसका मंदिर खेत खेत में अधिकतर जगह होता है। सही जवाब है भूमिया जी। इनको भूमि के देवता के रूप में पूजा जाता है। बी आपका सही जवाब है। अगला है। जैसलमेर की भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? जैसलमेर के जो भाटी शासक थे उनकी कुल देवी कौन है? तनोट माता, करणी माता, स्वांगिया माता यानी आवड़ माता या छींक माता? कौन सी भाई? जल्दी से कमेंट्स आपके बिल्कुल आ रहे हैं, फटाफट से आपको बताना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या भाई? स्वांगिया माता यानी आवड़ माता है वह भाटी वंश की कुल देवी है। क्या है भाई? भाटी वंश की कुल देवी है वो स्वांगिया माता है। बिल्कुल आपका सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मीणा जनजाति के लोग कौन से देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? आपको बताना है कौन से देवता की झूठी कसम है वह मीणा जनजाति के लोग नहीं खाते हैं। जल्दी से बताइए भाई कि सही जवाब क्या होगा। तो फटाफट से आपका आंसर बिल्कुल आ रहा है और सही जवाब है भूरिया बाबा। क्या है भाई? भूरिया बाबा की झूठी कसम मीणा जनजाति के लोग नहीं खाते और इनका मंदिर है वो सिरोही के अंदर स्थित है। भूरिया बाबा को गौतमेश्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गौतमेश्वर भी कहा जाता है और इनका मंदिर है वह सिरोही के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी झूठी कसम मीणा कभी नहीं खाते हैं। ये आपका सही जवाब था। अगला है। मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? मारवाड़ के 5 पीर है उसमें से इनमें से कौन सा नाम उसमें नहीं है और कौन से 2 नाम है जो पीछे रह गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सही जवाब क्या है भाई? गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी या तेजा जी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए। जो 2 नाम आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो एक और है पाबू जी और दूसरे हैं हड़बू जी। कौन है भाई? हड़बू जी और पाबू जी है वह 2 और हैं। 3 इसमें से हैं, 1 इसमें से नहीं है। तो सही जवाब है आपका डी। तेजा जी का संबंध 5 पीरों में से नहीं है। तो 5 पीर कौन कौन हो गए भाई? एक हो गए गोगा जी, दूसरे हो गए मेहा जी, तीसरे हो गए रामदेव जी, चौथे हो गए पाबू जी और 5वें हो गए हड़बू जी। ये 5 पंच पीर कहलाते हैं मारवाड़ के। तेजा जी इसमें नहीं है। ऑप्शन में भी हर बार तेजा जी आता है तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि तेजा जी को पंच पीरों में नहीं रखा गया है। अगला है सवाल। डालीबाई, हरजी भाटी, रत्ना राई का, लक्की बंजारा, आई माता, इनका संबंध कौन से देवता से? तेजा जी से, पाबू जी से, रामदेव जी से या गोगा जी से? जल्दी से आपको बिल्कुल सभी को पता होगा क्योंकि 3-4 को तो आप इसमें से कम जानते ही हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर है वो क्या होगा। तो सही जवाब है आपका बिल्कुल रामदेव जी। क्या है भाई? रामदेव जी। डालीबाई है रामदेव जी की धर्म बहन थी। हरजी भाटी थे वो रामदेव जी के बिल्कुल साथ में रहने वाले थे। रत्ना राई का था, इनको कहा जाता है कि अपनी बहन को लाने के लिए रामदेव जी ने भेजा था और ये कमज़ोर ऊँट लेके चला गया। ठीक है, और लक्की बन जा रहा है वो भी इनसे संबंधित है। आई माता है वो भी रामदेव जी से संबंधित है। चलिए बिल्कुल सी आपका सही जवाब है। आगे है। कौन से लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए शहीद कौन हुआ था? आपको बताना है। गोगा जी, वीर कला जी, जुंझार जी या उपयुक्त सभी?
बिल्कुल फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए और सही जवाब है आपका गोगा जी। क्या है भाई? ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है गोगा जी। और मैंने इसके बारे में पहले ही बात की थी कि मोहम्मद गजनी से युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर है वो ददरेवा नामक स्थान चूरू में गिर गया था। कहाँ पर भाई? ददरेवा चूरू, यहाँ पर शीश मेड़ी स्थित है। ददरेवा चूरू के अंदर इनका सिर गिरा था, इसलिए यहाँ पर शीश मेड़ी। और अगला स्थान है नौहर हनुमानगढ़। कहाँ है भाई? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इनका धड़ गिरा था और वहाँ पर धुरमेड़ी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में और शीर्ष मेड़ी या शीश मेड़ी ददरेवा चूरू में स्थित है और गोगा जी से संबंधित है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन सी माता है जिसका मंदिर मेहरानगढ़ किले के अंदर बना हुआ है और वहाँ पर 2009 के अंदर हादसा भी हुआ था। बिल्कुल ये सवाल कई बार बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही जवाब आपका क्या होगा भाई? नागनेसी या चामुंडा माता। डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। जोधपुर रियासत की कुल देवी चामुंडा माता है, उसको नागनेसी भी कहते हैं। कौन से लोक देवता की चरण लेने पर सर्पदंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सर्प यदि डंचा हुआ है तो भी सही हो जाता है? रामदेव जी, बिग्गा जी, तेजा जी या पाबू जी? जल्दी से बताएं भाई। सवाल नंबर 53 का आंसर बिल्कुल तेजा जी महाराज है। ये गोगा जी की तरह सांपों के देवता कहलाते हैं और यहाँ पर आपका सी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेंट्स में आपके बिल्कुल फटाफट से आंसर आ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करते रहें और हमेशा 8 बजे क्लास लगती है, अपने दोस्तों को जरूर इन्वाइट करें। 17 मई से लाइव क्लासें प्रारंभ कर दी जाएगी। 17 मई से आपको बिल्कुल रोजाना लाइव क्लास मिलेगी जहां पर आपके कमेंट्स के आंसर भी दिए जाएंगे। तो सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी आपको बताना है? बाण माता, भदाना माता, रानी सती या सकराय माता? सिसोदिया वंश की कुल देवी है। बिल्कुल आपके फटाफट से आंसर आ रहे हैं। बाण माता का संबंध सिसोदिया वंश से है। ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास और जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता कौन से हैं? इन लोक देवता ने तो इसका विरोध किया था, लेकिन जो इनके अनुयायी है वो सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं और वहां पर मेला वगैरह लगता है तब जाते हैं। तो आपको बताना है ऐसे लोक देवता कौन से थे। आपका सही जवाब है ए रामदेव जी है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तीर्थ यात्रा में अविश्वास था, उनका विश्वास नहीं था। वो कहते थे तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, मन से घर बैठे ही याद कर लो। जाति प्रथा का भी घोर विरोध किया। वो कहते थे कि बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है। और उन्होंने जो डाली बाई थी वो मेघवाड़ जाति की थी, एससी की थी, फिर भी अपनी धर्म बहन बनाया था। तो ऐसे लोक देवता बाबा रामदेव जी है। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला है रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था, तो उसका लोकप्रिय नाम क्या था? रानी सती थी, उसका वास्तविक नाम तो नारायणी है, लेकिन उसका लोकप्रिय नाम वो क्या है? नारू, नारी, दादी जी या नवदुर्गा? तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई? सी होगा। इनका दादी जी प्रसिद्ध लोकप्रिय नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? वास्तविक खजुराहो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। राजस्थान का खजुराहो है वो एमपी में, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ मेवाड़ के अंदर खजुराहो कौन से मंदिर को कहते हैं? अंबिका माता जगत उदयपुर, शाकंभरी माता सांबर या इनमें से कोई नहीं या दोनों ही सही है? जल्दी से बताएंगे भाई फटाफट से कि सही जवाब क्या है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब है बिल्कुल ए अंबिका माता जगत मंदिर उदयपुर है, उसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है भाला किस लोक देवता का चिन्ह है? ठीक है, भाला है वो कौन से लोक देवता ने धारण कर रखा है? तेजा जी ने, हड़बू जी ने, रामदेव जी ने या पाबू जी ने? जल्दी से बताएंगे भाई। भाला कौन से लोक देवता का बोध चिन्ह है? सही जवाब है पाबू जी। पाबू जी है, इन्होंने हाथ में भाला धारण कर रखा है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है, यहाँ पर लगने वाली क्लासें यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को हमेशा लाइक जरूर कर दीजिएगा, अंगूठे वाला जरूर बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला है पाबू जी की पड़ और पाबू जी के फावड़े के साथ क्रमशः बजाया जाता है। पाबू जी की दो चीजें प्रसिद्ध है, एक है फड़ और दूसरे हैं पवाड़े। ठीक है, तो इनके साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? पड़ के साथ कौन सा और पवाड़े के साथ कौन सा? रावण हत्ता और माठ, माठ और रावण हत्ता, लीलन या किरण काबरा या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपको जल्दी से सही आंसर बताना है और सही आंसर इसका होगा ए, क्योंकि आपको पता है फड़ के साथ रावण हत्ता है। क्या है भाई? फड़ के साथ रावण हत्ता है और पवाड़े के साथ माठ है। तो बिल्कुल ए आपका सही जवाब है।
अगला है 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखने वाले राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। राजस्थान के ऐसे देवता जो कवि भी थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन है भाई? पाबू जी है, आशा जी मोड़ जी है, या रामदेव जी है, या खेतला जी है? जल्दी से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो सही आंसर है वो है रामदेव जी। कौन है भाई? रामदेव जी थे, वह कवि भी थे और उन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ रचित किया था, लिखा था। सी आपका सही जवाब है। अगला है रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा कहाँ है भाई? रणेचा या रामदेवरा के अंदर रामदेव जी का समाधि स्थल स्थित है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले 13 ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी 13 ताली नृत्य है वो कामड़िया पंथ द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जल्दी से आपके आंसर बिल्कुल आ रहे हैं सही। रोणेसा रामदेव जी के मेले के अंदर ये नृत्य किए जाते हैं। सी आपका सही जवाब है। रामदेवरा, रोणेसा, जैसलमेर, कामड़िया पंथ। चलिए अगला है घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला किसको कहते हैं? बाबू जी के भोपों को, देवनारायण जी के भोपे को, रामदेव जी के भोपे को, या मामा जी के भोपे को? घोड़ला किसको कहते हैं? बिल्कुल आपका सही जवाब फटाफट से आना चाहिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर। बिल्कुल आ भी रहा है। चलिए बाबू जी के भोपे हैं, इनको घोड़ला कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर सही जवाब है। रिखिया और जातरू का संबंध कौन से लोक देवता से है? आपको पता है जातरू है वह यात्रा करने वाले या दर्शन करने के लिए जो पैदल यात्री जाते हैं उनको कहा जाता है, और रिखिया है वो मेघवाल जाति के ऐसे व्यक्ति जिनका खाना वगैरह खिलाया जाता है और वो भजन वगैरह करते हैं। तो ऐसा संबंध रामदेव जी से है। किससे भाई? रामदेव जी के ये अनुयायी होते हैं जिनको रिखिया और जातरू कहा जाता है। डी आपका सही जवाब है। आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने है। किस लोक देवता के मंदिर के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती? यानी ऐसे लोक देवता जिसके जो भी पुजारी बन जाता है उसके बच्चा नहीं होता, वंश में वृद्धि नहीं होती, मतलब बच्चा नहीं होता है। रामदेव जी, तेजा जी, मेया जी मांगड़िया, या केसरिया कंवर, ऐसे कौन से लोक देवता वो आपको बताना है। तो सही जवाब इसका बिल्कुल आपके सामने है, वो है मेहा जी मांगड़िया। ऐसे लोक देवता है जिनके पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है। इनके नाम के पीछे मांगड़िया क्यों लगता है? क्योंकि मेहा जी थे, उनको छोटी उम्र के अंदर क्या है, जन्म से पहले ही इनकी माँ को पीर भेज दिया गया था और इनके नाना जी के पास में इनकी सार संभाल हुई थी, और मांगड़िया इनके नाना जी का जो जाति थी इसलिए इनके पीछे मांगड़िया लग जाता है। वैसे मेया जी सांखला परिवार से थे, यानी सांखला राजपूत थे। तो धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, और अनिल क्लासेज चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमेशा शाम को 8 बजे रोजाना क्लास लगती है, जरूर देखें और पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।